अगर तुम आर्यन और दुर्गा को रोक पाती तो मैं वो कार्य करती जो तुम्हारी बहन के लिए सुरक्षा कवच का काम करते। अगर तुम उन्हें नहीं रोक सकते तो मेरी ताकत भी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ये फाइल कहाँ रख दी? आदित्य, आदित्य तुम कहाँ थे? अब देखो ना, पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें दुर्गा से बात करनी है। मैंने हाँ तो कह दिया आदित्य, लेकिन मुझे क्या पता दुर्गा कहाँ है। ये हनीमून कपल को डिस्टर्ब क्यों करे? और वैसे भी आर्यन और दुर्गा सुबह सुबह तो पापा से बात करके गए। अरे हाँ हाँ, मैं मानती हूँ वो पापा से बात करके गए, लेकिन अगर पापा दुर्गा से बात करना चाहते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? उन्हें अच्छा भी तो लगेगा ना। और सोचो, अगर दुर्गा को पता चला कि पापा उससे बात करना चाहते थे और वो नहीं कर पाई तो दुर्गा को भी तो बुरा लगेगा। She'll feel bad, आदित्य। Wait. अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग गुड, इन सब बातों में मुझे मत उलझाओ। डू वन थिंग, ये कार्ड है उस होटल का जहाँ पे वो दोनों ठहरे हैं। फोन कर लो, पापा से बात करवा लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। राइट? थैंक यू आदित्य। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। यहाँ जाओ देखो कौन। जाओ। सर आपके लिए कॉल है रिसेप्शन से। अरे तो रूम में ट्रांसफर कर दो, इतना बड़ा होटल है, रूम में फोन नहीं ट्रांसफर होता? सर लाइन में कुछ खराबी है, कॉल ट्रांसफर नहीं हो सकता। 2 मिनट्स। चल आइए। मैडम फोन। हाँ ये। हेलो हेलो हेलो। कमाल है, कट गया। एक्सक्यूज मी सर, आप यहीं रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है काफी अर्जेंट कॉल है। पहले भी 3 बार फोन आ चुका है। कोई कह रहा था कि आपसे बहुत जरूरी काम है, फिर से फोन आएगा। जरूरी? आर्यन, अब अंदर आ भी जाओ। दीदी, आप यहाँ? दुर्गा आना तो नहीं चाहती थी, पर आना पड़ा। मुझे तुझे कोई जरूरी बातें बतानी है, ध्यान से सुनो। मैं जो कुछ कहने आई हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहने आई हूँ। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपको इस वक्त यहाँ आना पड़ा? इस वक्त तेरा इतना समझ लेना काफी है कि आज रात से अगले 40 दिन और रात तक आर्यन को तू किसी भी तरह से अपने पास आने से रोकेगी। क्या? अगले 40 दिनों तक तेरे और आर्यन के बीच में कोई ऐसा संबंध नहीं आना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? दुर्गा, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सब सवाल मुझसे मत करो। जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना तू नहीं जानती क्या होगा। क्या क्या होगा? वरना आर्यन की जिंदगी को खतरा हो सकता है। हाँ दुर्गा, अगर तुमने अपने आप को आर्यन से दूर नहीं रखा या खुद उसे दूर नहीं रही तो आर्यन खुद तुमसे दूर चला जाएगा। दुर्गा, मैं जानती हूँ इस वक्त ये सब सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा,
लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आर्यन की जिंदगी को खतरा है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्यन की जान को कैसे और क्यों खतरा है। दुर्गा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्यन को काल अर्धांगिनी दोष है। और मैं भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं है। तुमने कह दिया कि तुम विश्वास नहीं करती, वो इसलिए कि तुम ये समझ रही हो कि आर्यन को काल अर्धांगिनी दोष है। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। और तुम्हें तो अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। पर क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आर्यन की जिंदगी दांव पर लगी हो? आर्यन की जिंदगी की फिक्र करो, जिसके लिए दुनिया भुला बैठी हो। नहीं नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कहिए। दुर्गा, जो है सो है। मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। दुर्गा, आर्यन का ये काल अर्धांगिनी दोष खत्म होने को है। मैंने सब पता करवाया है। सच दीदी? तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ दुर्गा, लेकिन रात अपने आखिरी पहर में और भी गहरी और काली होती जाती है। उसी तरह आर्यन की किस्मत के पन्ने पर बदकिस्मती की काली स्याही कुछ ज्यादा ही फैल गई है। और जाते जाते बदकिस्मती अपना वार किए बिना नहीं जाएगी। और वो बदकिस्मती का वार एक तलवार बनकर आर्यन के सर पर लटक रहा है। जिंदगी और मौत के बीच में एक पतली रेखा है। जरा सा पैर इधर उधर हुआ नहीं के समझो बस। ये 40 दिनों की तपस्या तुम्हारे और आर्यन के आसपास एक ऐसा कवच बनाएगी जिसे मौत भी नहीं छू सकती। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाई तो दुर्गा, तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूं, सिर्फ 40 दिनों की तो बात है। उसके बाद ना तुम्हारी जिंदगी को खतरा रहेगा और ना आर्यन की जिंदगी को खतरा रहेगा। दुर्गा, क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि मुझे आर्यन से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं दुर्गा, आर्यन से कुछ मत कहो, क्योंकि जिसके लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी तपस्या पर पानी फिर जाएगा। सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हो क्या नहीं। यह फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। क्या ये सच है? क्या मुझे इन सब बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए? नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानती। मगर दीदी ने कहा है कि ये आर्यन की जिंदगी का सवाल है। मैं आर्यन की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो फोन तो वापस आया ही नहीं, मगर अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया और इंतजार भी और बढ़ गया। आर्यन, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही।
तबीयत ठीक नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी ना दुर्गा? पता नहीं क्या हुआ अचानक, शायद थोड़ी सी थकान हो गई है। दुर्गा क्या हुआ? बताओ ना, मैं डॉक्टर हूँ भाई। पता नहीं, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। हो सकता है कि हमारी शादी इतनी जल्दी हो गई, फिर हम लोग अचानक यहाँ आ गए, समझ में नहीं आ रहा। तबीयत कुछ आई एम सॉरी आर्यन। सॉरी? कम ऑन दुर्गा, इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? दुर्गा, तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। और वैसे भी हमारे खानदान में तो ये अजीब और गरीब शादी होने का रिवाज है। लेकिन आज मैं रियलाइज करता हूँ कि ये जल्दबाजी वाली शादियां आदमी को कितना थका देती हैं। और उस पर से तुम्हारे पापा की टेंशन, उनकी तबीयत की टेंशन। दुर्गा, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे बाबा, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। बल्कि मुझे तो इस वक्त ये ख्याल है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। दुर्गा, हमारा तो अभी जिंदगी भर का साथ है। इस एक रात से मैं चाहता हूँ कि ना तुम्हें कोई तकलीफ हो और ना मुझे। आर्यन, हमारा साथ तो जन्म जन्म का है। हमारा साथ सारी जिंदगी रहे, उसके लिए मैं आज की रात क्या, अगले 40 रातों तक तुमसे दूर रहने के लिए तैयार हूं। आर्यन, तुम्हारे करीब आने से ना कह रही हूं क्योंकि कहना पड़ रहा है। बहुत बुरा महसूस कर रही हूं। सुमित्रा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। Where the hell were you? वो आदित्य, मैं पुष्पा के यहाँ पार्टी में गई थी। मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो सुमित्रा, तुम जानती हो मैं तुम्हारी पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं फंसता। इनफैक्ट यूं कहो कि तुम्हारी सोशल लाइफ से मैं जरा दूरी हूँ। इसीलिए तो पुष्पा की पार्टी का बहाना काम आ गया इस वक्त। देखो सुमित्रा, तुम्हारी पार्टीबाजी या तुम्हारी सोशल लाइफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये कोई वक्त नहीं है घर आने का। वो आदित्य, मैं आ ही रही थी पर पुष्पा ने आने ही नहीं दिया। कहने लगी कि तुम पार्टी की शान हो, रौनक हो। लेकिन सुमित्रा, एक फोन तो कर सकती थी ना। हाँ, लेकिन वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो पुष्पा के घर पे फोन होगा ना? हाँ आदित्य, लेकिन वो पुष्पा को हेल्प करने में इतनी बिजी हो गई थी कि ध्यान में नहीं रहा कि मुझे फोन करना चाहिए था। कम ऑन सुमित्रा, तुम बच्ची नहीं हो। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हें मालूम है मैं कितना घबरा गया था। मैं बस तुम्हारी फ्रेंड को फोन ही करने वाला था मैं, और ये तुम्हारी डायरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया मैं तो। तुमने किसी को फोन तो नहीं किया ना? नहीं किया, बस करने ही वाला था कि तुम आ गई। ओह आदित्य, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ा, लेकिन इस बात की खुशी भी हो रही है कि तुम्हें मेरी परवाह है। अरे परवाह क्यों नहीं होगी, आखिर इकलौती बीवी जो है। दुर्गा, तेरे लिए क्या क्या नहीं कर रही हूँ मैं। झूठ बोल रही हूँ, बहाने बना रही हूँ। बस दुर्गा, तू मेरी बात मान ले, समझ ले, और उस पर 40 दिन तक अमल कर ले, वरना भगवान जाने क्या नई मुसीबत सामने आ जाए।